साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नमस्कार, हमारे खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे वास्तु एक्सपर्ट स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। तो चलिए, आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं वास्तु के जबरदस्त उपाय। अगर आपने अब तक वास्तु को लेकर कोई पहल नहीं की है और तो अब सही समय आ गया है। अगर आपका सपना है कि अपना रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा टिप ऑफ द शो होगा कार्यक्रम में आगे, और वास्तु एलिमेंट भी डॉक्टर साहब आपके लिए लेकर आए हैं। तो लगातार बने रहिए कार्यक्रम के साथ। इसके अलावा अगर आप पुनीत जी से वास्तु से जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बार हम बता भी देते हैं, 011-237-41-522, 011-330-485556, 011-30-485556। ये हमारे नंबर हैं, आप फोन कर सकते हैं। वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी अगर भ्रम हो, शंका हो, तो आप उसे दूर कर सकते हैं। डॉक्टर पुनीत चावला जी आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जान लेते हैं आज के विषय के बारे में। डॉक्टर देखिए शिवेंद्र, हम तो यह जानते हैं कि हमारा दर्शकों से रिश्ता बहुत पुराना है, और आपका जो रिश्ता होता है पति पत्नी का रिश्ता 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जितना पुराना होता जाता है उतनी उसमें मिठास आती जाती है, उतनी एक दूसरे की जिम्मेवारी का एहसास होने लगता है। तो मैं यही कहूंगा कि रिश्ता जितना पुराना हो उतना अच्छा है। तो इस रिश्ते को कैसे आप बरकरार बना करके रखें, हम यही आपको आज बताएंगे जी। तो बिल्कुल आज के विषय के बारे में डॉक्टर पुनीत चावला जी आपको बता चुके हैं। इसके अलावा अगर आप फोन कर रहे हैं, फोन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं, अपने सवाल भी जान सकते हैं उन मेल्स के जरिए। मेरा वास्तु @live.in पे आप मेल करें। डॉक्टर पुनीत चावला जी से हम आपके सवालों को पूछेंगे और वो बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम डॉक्टर से जान लेते हैं आज के पहले उपाय के बारे में। डॉक्टर जी जरूर। दोस्तों, कभी कभी बिना वजह झगड़े होने लगते हैं जिसकी कोई तूल भी नहीं होती, और हम एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। पति पत्नी में बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आप एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप कोई नया घर लेते हैं, कोई कमरा चेंज करते हैं, और वह कमरा होता है साउथ ईस्ट का बेडरूम। साउथ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम आप बनाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि साउथ ईस्ट एक फायर दिशा है, फायर की डायरेक्शन है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बना करके रखना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। यहाँ पर आप लाइट ग्रीन कलर या पिंक कलर करवाएं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रख सकते हैं जी। तो चलिए अब जान लेते हैं हम दूसरे उपाय के बारे में डॉक्टर साहब से। आप शक करने लगते हैं अपने पार्टनर पे, कहीं उनका कोई मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है वास्तु के अनुसार जब आपके घर का नॉर्थ वेस्ट अफेक्टेड हो, कटा हुआ हो, बड़ा हुआ हो, ऊंचा हो या बहुत नीचा हो। नॉर्थ वेस्ट अफेक्टेड होने से मैरिड लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। इससे आपकी जो शादी की सच्चाई है वह ठीक से आपके सामने नहीं आ सकती है। प्योर व्हाइट कलर करवाएं अपने इस बेडरूम में, और व्हाइट एगेट स्टोन्स रखें 5 की गिनती में जी। जी हाँ। और एक मेल पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, उषा है दिल्ली से। ओके। ये अपने घर में बैम्बू ट्री रखना चाहती हैं, कहाँ पे रखें? देखिए, बहुत मेरे लिए कंफ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि मैं बैम्बू ट्री पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। पर्सनली मेरा मानना है कि बैम्बू ट्री को वास्तु के अकॉर्डिंगली, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। उसे बाग बगीचे में रखें, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा शास्त्र यह नहीं कहता कि बैम्बू शुद्ध वस्तु है जी। और दूसरी मेल पे बात कर लेते हैं। सतीश है बेंगलुरु से। घर में सर किचन की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए? किचन सबसे ज्यादा सूट करती है साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट दोस्तों अग्नि की दिशा मानी जाती है। जैसा हमने अभी पहले उपाय में ही बताया कि साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह फायर की डायरेक्शन है। यहाँ पर अग्नि का वास होता है। भगवान सूर्य यहाँ पे प्रखर होते हैं जब वह ट्रेवल करते हैं।
कुसुम है हमारे साथ, कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। स्वागत है कुसुम जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारा सवाल ये है कि हमारा बाथरूम है साउथ वेस्ट में जी। और हमारा बाथरूम है साउथ वेस्ट में और हमारा कमरा बेडरूम भी साउथ वेस्ट में, उसके आगे करके लास्ट में बाथरूम है, तो उसको क्या हम यूज कर सकते हैं? जहां पर भी साउथ वेस्ट में बाथरूम होता है वहां पे सेविंग नहीं होती है, घर में पैसा टिक नहीं पाता है। आपने सिर्फ इतना करना है कि दरवाजे पर डार्क ब्राउन कलर करवाना है ताकि नॉर्थ ईस्ट से आती हुई मैग्नेटिक एनर्जी आपके कमरे में रुक जाए। और रीता है जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है। स्वागत है रीता जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछ सकती हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ पुनीत जी, मैंने पिछले एपिसोड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमने साउथ ईस्ट की दीवार पे नीला कलर करा दिया है, तो पुनीत जी अब उसको रिमूव तो करा नहीं सकते, आप उसका उपाय बताइए। देखिए, आप रिमूव नहीं करा सकते। सिर्फ बहुत सारी टीवी में एड्स आती हैं कि आप खुद पेंट का डब्बा ले रहे होते हैं, और बाहर के देशों में भी ऐसा ही होता है कि सेल्फ सर्विस की जाती है, क्योंकि वहां पे मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा यह मानना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, एक छोटा सा पेंट का डिब्बा लीजिए और लाल रंग करवा लीजिए इस दीवार पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़ी सीनरी आप लाल रंग से बनी हुई इस दीवार पे लगा दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी से टिप ऑफ द शो के बारे में। देखिए, जब भी हम बिहेवियर की बात करते हैं, कभी कभी हमारा बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, हम हर एक बात से इरिटेटेड रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, रेड कलर को कम से कम यूज करना है। और अगर आप बहुत ज्यादा ढीलापन महसूस करते हैं, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, तो आप रेड कलर जरूर यूज कीजिए। आपकी जिंदगी में आपको शांति चाहिए तो आप लाइट ग्रीन कलर यूज कीजिए। आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है तो आप पीला रंग यूज कर सकते हैं जी। और अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी है रीता मुंबई से। स्वागत है रीता जी, सवाल पूछिए। पुनीत चावला जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर का मेन डोर है वो साउथ ईस्ट में है। जी। ईस्ट साउथ ईस्ट बिल्कुल जी। साउथ का मेन डोर लगा हुआ है। एक ये क्वेश्चन पूछना है कि इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी, आप जब भी साउथ ईस्ट के मेन डोर की बात करें, सबसे पहले उसमें अच्छी एनर्जीज दीजिए, यानी कि फायर एनर्जीज को शांत करने के लिए एनर्जीज दीजिए। तो सबसे बेहतर रहेगा चांदी का स्वस्तिक। चांदी का स्वस्तिक 4.5 इंच साइज में बनवा करके इस दरवाजे के ऊपर आप लगवाइए। और मीनू है जयपुर से। स्वागत है मीनू जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि हमारी किचन जो है वो साउथ ईस्ट में है। अब मुझे उसको बनवाना है, तो उसमें जो प्लेटफॉर्म है उसका ग्रेनाइट या कलर कौन सा ले? उसमें जो वुडन करवाना है उसका कलर क्या ले? जब भी किचन के कलर की बात करते हैं, उसमें ब्लू और ब्लैक कलर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। किचन के टॉप का कलर, सेल्फ का कलर आप ब्राउन ले सकते हैं या सरसों का रंग वाला भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर पुनीत चावला जी बताने वाले हैं वास्तु एलिमेंट्स के बारे में। आज के बने रहिए हमारे साथ। North, South, East, West. तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हमारे खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में स्वागत है। हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही आज के अहम विषय पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, रिश्तों में कैसे मधुरता लाएं, आप कैसे रिश्तों को प्रगाढ़ बनाएं, वास्तु क्या कहता है इसके बारे में लगातार पुनीत जी उपाय बता रहे हैं। 2 उपाय बता चुके हैं, 3 उपाय अभी बाकी हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब से बिना देर करते हुए हम जान लेते हैं तीसरा उपाय। डॉक्टर जी जरूर।
मेट्रो सिटीज में मैंने अक्सर देखा है कि बेडरूम्स में आप लोग बहुत बड़ा बड़ा शीशा लगाते हैं, जिससे कहा जाता है कि डिजाइनर इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, वास्तु का एक्सपीरियंस यह कहता है कि जहां पर भी शीशा साउथ की दीवार पे लगा हुआ है और बेडरूम में शीशा लगा हुआ है, वहां पर हस्बैंड वाइफ में कभी भी तालमेल नहीं बैठ सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ सकती। आपका जो दिमाग है बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगता है, बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है। तो आप बेडरूम में और साउथ की दीवार पे कभी भी शीशा न लगाएं। अगर लगा भी हुआ है तो उसे आप ढक दें, किसी कर्टन से उसे कवर कर दें। और अगली दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कविता। स्वागत है कविता जी, सवाल पूछ सकती हैं। पुनीत जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पुनीत जी, मैंने पिछले संडे को आपसे सवाल पूछा था। ये मेरा किराए का मकान है, तो मेरा जो मेन गेट है वो नॉर्थ और वेस्ट में है। तो आपने बोला था प्योर व्हाइट कलर करवाने के लिए, तो जो मेरा मकान मालिक को मना कर दिया। तो कोई ऐसा उपाय बताइए, मेरे घर में जो पैसे की बचत हो, मैं छोटा उपाय जो कर सकूं। आप कोई भी प्योर व्हाइट पेपर ले लीजिए, उसका स्वस्तिक बना करके दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। और रोमिका है अगली दर्शक दिल्ली से। स्वागत है रोमिका जी, सवाल पूछ सकती हैं। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, एक तो मैंने ये पूछना है कि आप हमेशा बताते हैं कि पाम का पौधा होना चाहिए, और वो हमें किस तरह का, वहाँ पे जब मैं खरीदने जाती हूँ तो कई तरह के वो कहते हैं पौधा है, तो वो कौन सा हो। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था जब नया घर लो तो समुद्री नमक से पोछा लगाओ। जी, आप कोई भी पाम का पौधा ले सकती हैं। पाम के सभी पौधों में ऐसी शक्ति होती है कि वह नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ज्यादा जगह ना घेरे तो आप बॉटल पाम का पौधा ले लीजिए, वही रखिए। बॉटल पाम का पौधा, समुद्री नमक का पोछा लगाना हमेशा अच्छा रहता है। अब जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में आज के। हम आपको कुछ ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में बताते हैं जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाते हैं। अच्छी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि अच्छी एनर्जीज मीन्स जो आपके मन को शांत रखे, आपके बीच के प्रेम को बढ़ाए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स आप अपने बेडरूम के नजदीक रखें, बेड के नजदीक रखें, और अष्टधातु में सारस का जोड़ा भी रखेंगे तो वह भी आपके रिश्ते को बना करके रखेगा, उसे मजबूती देगा। तो चलिए अब जान लेते हैं वास्तु एलिमेंट के बारे में आज। वास्तु एलिमेंट के लिए तो सबसे पहले जो रिचुअल है, मुझे ये बॉक्स खोलना पड़ेगा। और मेरे हाथ में बहुत ही सुंदर नेचुरल वस्तु है, देखेंगे आप, बहुत छोटे छोटे नारियल। दोस्तों, इसे लघु नारियल कहा जाता है। लघु नारियल हमारे शास्त्रों में, हमारे हर एक रिलीजियस स्क्रिप्चर में बहुत ही शुभ माने गए हैं। यह लघु नारियल 5 की गिनती में अगर आप अपने मंदिर में रखते हैं, किसी भी तांबे की कटोरी में या किसी भी ऐसे शुभ बर्तन में जो कि भगवान को आप अर्पित कर दें, तो कहा जाता है कि घर में स्टेबिलिटी बनी रहती है, कानूनी विवाद जो है वह ठीक हो जाते हैं, यानी कि कोर्ट केसेस में सफलता मिलती है। आप जरूरी कागजात के साथ भी इन नारियल को रख सकते हैं। 5 की गिनती में आपने ये नारियल रखने हैं। जी धन्यवाद। तो वास्तु एलिमेंट्स के बारे में डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं। अब पिंटू है कोलकाता से, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। स्वागत है पिंटू जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते पुनीत जी। जी नमस्ते। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था कि साउथ ईस्ट में बाथरूम है और नीचे फर्स्ट फ्लोर में बाथरूम है, सेकंड फ्लोर में बाथरूम है, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? 9 कार्नेलियन स्टोन्स आपको साउथ ईस्ट में प्लेस करने हैं। कार्नेलियन स्टोन्स लाल रंग के सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं। 9 की गिनती में इसे किसी भी पोटली, कॉटन की पोटली में बांध के आप रख सकते हैं। जी, तो अब एक मेल पे बात कर लेते हैं। नीलम चौधरी हैं डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि वास्तु की दृष्टि से घर का ड्राइंग रूम किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, घर का ड्राइंग रूम आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जहां पे गेस्ट आते और जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप खुद बैठना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का कमरा बहुत अच्छा है। जी, शिरोमणि एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हमारा किचन साउथ वेस्ट में है और बाथरूम नॉर्थ वेस्ट में है,
तो कोई इसका वास्तु दोष है? किचन साउथ वेस्ट में होने से घर की सेविंग खत्म हो जाती है, डिप्रेशन एंग्जाइटी बनी रहती है। इस किचन के बाहर तांबे का स्वस्तिक लगाएं, गैस स्टोव को ईस्ट में रखें, स्पेक्ट्रालाइट स्टोन गैस स्टोव के साथ रखें। जी। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं डिम्पी अमृतसर से। स्वागत है डिम्पी जी, सवाल पूछिए। डिम्पी जी, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, हेलो सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछे। हाँ जी, मुझे आपसे ये बात पूछना था। अभी हमारा मकान जो है वेस्ट की तरफ है, तो किराए पे रहते हैं, तो क्या करें? वेस्ट की तरफ मकान है, अच्छी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। जब तक आप पूरे घर को वास्तु के अकॉर्डिंगली नहीं बनाते हैं तभी आपको तकलीफ होती है। आप हमें नक्शा भेजिए अपने घर का, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है। और होशियारपुर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सरबदीप है। सवाल पूछ सकते हैं आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि हम अब मैंने ना पहले भी बात आपसे की थी, हमारे घर पर ना गुरुद्वारे का परछावा पड़ता है। आपने बताया था कि ये वास्तु दोष है, लेकिन इसका उपाय नहीं बताया था। और आप कोशिश करें कि इसके आसपास, आप घर के आसपास पेड़ लगाएं, अच्छे पेड़ लगाएं, अशोका के पेड़ लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ राहुल जुड़े हैं मुंबई से। स्वागत है राहुल जी, सवाल पूछिए। हाँ पुनीत जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, तो उसे क्या उपाय करना है, जरा बताइए। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम के लिए आप लेमन कलर यूज करें, बेड को साउथ के साथ अलाइन करें, और एक रेडिया स्टोन आप नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में रखें। चाहे तो टाइगर स्टोन रॉक भी रख सकते हैं। और अब पुनीत जी एक मेल पे बात कर लेते हैं। सचिन गुलाटी है ये चंडीगढ़ से। मेरे नए मकान का बेसमेंट एरिया काफी बड़ा है, हमारे पास गाड़ी की पार्किंग के लिए अलग से गैराज भी है, इसलिए बेसमेंट खाली पड़ा हुआ है। जानना चाहते हैं कि घर के इस हिस्से का इस्तेमाल किन कामों के लिए करें। बेसमेंट को आप रिक्रिएशनल एरिया बना सकते हैं। अपना स्टॉक या बहुत सारा ऐसा सामान जो कि जरूरत ज्यादा नहीं होता, आप यहाँ पे रख सकते हैं। बेसमेंट में आना जाना जरूर करें। और शर्मिला पाल है देहरादून से, अगली मेल है। इन्होंने लिखा है, कुछ ही दिनों पहले हम अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, इसमें हमारा किचन उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये वास्तु की दृष्टि से सही है? देखिए, उत्तर पश्चिम में अगर किचन होता है तो घर में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और ओवरऑल अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। व्हाइट कलर करवाएं किचन में, और स्पेक्ट्रालाइट गैस स्टोव के साथ में रखें। तो इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर। North, South, East, West. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार डॉक्टर पुनीत चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। तो चलिए देर न करते हुए एक मेल है पूजा मिश्रा की, इनकी मेल ले लेते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक प्लॉट खरीदा है, मकान बनाने से पहले मैं पानी के लिए बोरिंग करवाना चाहती हूँ, इसके लिए कौन सी दिशा उपयुक्त होगी? बहुत ही शुभ दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पानी की बोरिंग करवाएंगे तो सुख और शांति आपके घर में रहती है। तो बिल्कुल, चलिए पांचवें और अचूक उपाय के बारे में जान लेते हैं। अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है, ताउम्र निभाना है जीवन साथी का साथ, तो पांचवा और अचूक उपाय डॉक्टर पुनीत चावला जी की ओर से। आपके घर पे अगर मंदिर की या किसी भी रिलीजियस टॉम्ब की छाया पड़ती है तो यह शुभ नहीं होता, इससे रिश्तों में दबाव आता है। आपने घर के हर कोने पर एक तांबे का स्वस्तिक लगाना है, शुभ रहता है। अगले कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं जयप्रकाश जी। स्वागत है जयप्रकाश जी, सवाल पूछिए। जयप्रकाश जी, आपकी आवाज हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। सवाल पूछिए। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। सवाल पूछिए सर। जी, मैं ये डॉग का काम करता हूँ, और हमारा जी जो डॉग होते हैं, वो डॉग का काम करते हैं हम। वर्तमान में कुछ काम ठंडा पड़ा हुआ है, क्या हम करें तो हमारा काम अच्छा हो?
देखिए, जब तक आप कुछ दिशाओं के बारे में नहीं बताएंगे, कहाँ से ऑपरेट करते हैं, घर से ऑपरेट करते हैं, नॉर्थ को एनहेंस कीजिए, नॉर्थ की दिशा को हल्का कीजिए। रेनू है दिल्ली से, स्वागत है रेनू जी, सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से आप। हेलो। जी, सवाल पूछ सकती हैं, स्वागत है। हाँ सर, मेरी किचन है, नॉर्थ की तरफ मेरी किचन है, लेकिन ईस्ट के पे मैंने गैस स्टोव रखा है और उसके राइट हैंड पे ही पानी का सोर्स है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? और सर सेकंड सवाल मेरा ये है, हेलो सर, सेकंड सवाल मेरा ये है कि मेरा ईस्ट का बाथरूम है, तो उसमें ना साउथ ईस्ट में कॉर्नर में नलके लगे हैं, उनका भी क्या उपाय करूं सर? किचन में आप गैस स्टोव के साथ में एक मिट्टी का गमला रखें, उस पर एक क्वार्ट्ज का पत्थर रखें और 9 कार्नेलियन स्टोन आप साउथ ईस्ट में रखें। तो लगातार डॉक्टर पुनीत चावला जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक मेल है डॉक्टर साहब, रणवीर सिंह है, ये हिसार से, ये अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। इनका बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा। उसका कमरा दक्षिण और पश्चिम की दिशा में स्थित है। क्या उसके कमरे की दिशा में परिवर्तन करने से या कोई रंग लगवाने से फायदा होगा? पश्चिम तो कमरा बहुत ही अच्छा रहता है, हर किसी के लिए अच्छा रहता है। आप उसके कमरे में वॉयलेट कलर जरूर करवाएं, नॉर्थ की दिशा में बिठाएं और पढ़ाएं। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे खास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में इतना है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। North, South, East, West.